सूबा सिंध की सबसे अहम बल्दियात के महकमे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में नए डीजे की बाज़गश सुनाई दे रही है। क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा डीजी हैं अब्दुल रशीद सोलंकी, वो ठीक 2 या 2 महीने का टाइम है, शायद वो रिटायर हो रहे हैं। और उनकी कोशिश है कि उनकी जो रिटायरमेंट है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से हो, क्योंकि इससे कबल जो है वो तवील अरसा जो है वो महकमा इत्तलात में अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। और उस हवाले से महकमा इत्तलात एक इंतहाई अहम शोबा होता है जिसमें तमाम मिनिस्टर से लेके सीएम तक जो है वो ऑलरेडी ताल्लुकात भी होते हैं, और ना सिर्फ उनके साथ बल्कि साफ़ी बिरादरी के साथ भी, ना उन साफ़ियों के साथ जो कलीदी अहम सीटों पर फायज हैं, या जो फैसले मुरतब करने वाले जो हमारे सियासी शख्सियात हैं उनके फैसलों पर वो असरअंदाज होते हैं, उनके साथ उनके बराह रास्त राब्ते होते हैं। यही वजह है कि इंतहाई अहम सीट है। और उसके बाद जब वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो शुरू में एक थोड़ा सा एक मामला, उनके जैसे ही वो पहुंचे तो उनके साहबजादे की जानिब से एक चीज़ सामने आई थी सोशल मीडिया पे कि उनके साहबजादे ने जैसे ही वो डीजी का चार्ज दिया तो साहबजादे ने आकर अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे शेयर की थी। लेकिन वो एक बहरहाल पुराने ब्यूरोक्रेट हैं और अच्छे पुराने ऑफिसर हैं, उन्होंने उस पर माजरत भी की थी। और ना सिर्फ अपने उसके बाद उनका जो साहबजादा है वो नज़र नहीं आया। ज़ाहिर डीजी से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की सीट जो है इंतहाई अहम सीट है, और इस सीट की अगर हम बात करें कि उनके जाने के बाद भी कई अफराद की नजर लगी, और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो नाम गर्दिश कर रहा है वो सैयद अली मेहदी काज़मी है। इसकी एक वजह यह भी है कि अली मेहदी जो है उनका एक सियासी बैकग्राउंड भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है मशहूर मारूफ जो है शख्सियत हैं, सेनेटर भी हैं सैयद मसूद हसन, जिन्होंने एमआरडी की तहरीक में बहुत बड़ी कुर्बानियां भी दी, वो भी उनके करीबी रिश्तेदार हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अमीर हैदर काज़मी जो हैं वो उनके भतीजे हैं, अली अली मेहदी जो हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो आमतौर पर ये एक तासुर जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ अपने सिंधी बोलने वालों को नवाजती है, या सिंधी बोलने वाले जो वर्कर हैं उन्हें नवाजती है, उसके मेरे ख्याल में काउंटर के तौर पे जैसे कि अली मेहदी साहब जो है इससे कबल दरखास्तें कि उन्होंने एक लेटर क्या लिख कर वो दिया था चीफ सेक्रेटरी को और सीएम को कि भाई मैं अहल हूँ सीनियरिटी के हवाले से। तो उस लिहाज से एक उर्दू स्पीकिंग ऑफिसर की जो है वो डीजी अगर तैनाती होती है तो यकीन तौर पे पीपल्स पार्टी के हलकों में जो है अब वो छाप दूर हो जाएगी, जैसे कि कहा जाता है कि भाई जो है आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिंधी अफरान जो है वो यहाँ पर लगाते हैं। बहरहाल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जब केबीसी थी उस वक्त तो कराची की बात हम करते थे, लेकिन अब चूंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बन चुकी है और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो ऑफिस हैं सखर में भी हैं, हैदराबाद में भी हैं, लाड़काना में भी हैं। और सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के जो है सबसे ज्यादा चूंकि कराची इस हवाले से जो है वो एसपीज के चाहे वो एंटी करप्शन हो, चाहे वो नैब हो, चाहे दीगर इदारे हो, उस वजह से बदनाम भी है कि गैर कानूनी तामीरात का एक जो है वो भरमार है शहर में। एक तरफ पानी का फुकदान है, गैस का फुकदान है, बिजली का फुकदान है, दूसरी जानब जो है ग्राउंड प्लस 2 का नक्शा बनाया जाता है और ग्राउंड प्लस जो है वो 12 तक लेके बिल्डर चला जाता है। इसमें जो है सारी मिली भगत होती है, जिसमें रेवेन्यू के अफसरान भी होते हैं, जिसमें जो है वो ना सिर्फ जो है हमारे यूटिलिटी के जो महकमे के अफसरान है वो भी इसमें शामिल होते हैं कि क्यों वो जारी करते हैं, मीटर क्यों लगाते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी लंबी बहस है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी में तो अब तक जितने भी अफसरान रहे हैं वो किसी न किसी हवाले से जो है वो उनका कुछ ना कुछ मामला जो है वो सिस्टम की एक सिस्टम कहा जाता है, आम शहरी इस सिस्टम से खाते कि सिस्टम क्या है। सिस्टम वो होता है, सिस्टम जो है जैसे कि मुख्तलिफ इदारों में सिस्टम चलता है, जैसे एमडी के सिस्टम चल रहा है, केडीए में सिस्टम चल रहा है, वाटर बोर्ड में चल रहा है, इसी तरीके से बिल्डिंग अथॉरिटी में एक अहम सिस्टम होता है जिस सिस्टम के तहत जो है मामला सब देखे जाते हैं और उसका जो रिमोट कंट्रोल होता है वो किसी अहम सियासी एक शख्सियत के हाथ में होता है। इसमें गाय बगाए जो है वो सीटें तब्दील जरूर होती हैं, लेकिन ये बात जो है वो कंफर्म है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस जिसकी हुकूमत होती है तो वो बराह रास्त सिस्टम से अटैच होता है। बड़े बड़े सिस्टम यहाँ पर आए, शहजाद अराइन का सिस्टम आया, इसके अलावा मुख्तलिफ जो लोग आए। अच्छा, इसमें एक बात मैं नोट करूँ मैं कि कराची सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी में जो अगर मुलाजमीन के लिए अगर जो फायदेमंद रहे तो वो अफसरान रहे कि जो बाकी में जो है सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के जो अपने अफसरान हैं, अब वो उनका जब तैनाती होती है तो उन्हें तमाम चीज़ों का पता होता है। लेकिन उसके अलावा जो बाहर से जो अफसरान लाए जाते हैं उन्हें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की पेचीदगियों का पता नहीं होता। यहाँ बहुत बड़ी जो है वो एक समुंदर है और उसमें जो है जरूरी नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग कर ली, इंजीनियरिंग करने के बाद जो है आप बनने के बाद आप एसपीसीए में दाखिल हो गए और आप जो है वो हरफ कुल हैं या सब कुछ जो जानते हैं, बहुत से मसले मसाइल हैं।
अली मेहदी काज़मी का भी नाम आ रहा है इसमें, और कुछ अफसरान के भी नाम थे, लेकिन इसमें जो है बिनिश साहब जो है वो रिटायर हो चुके हैं। जमील मेमन सीनियर अफसर, सीनियर ऑफिसर थे, वो भी रिटायर हो चुके हैं। तो सीनियरिटी की वजह से जो है इनका भी नाम काफी जो है वो बाज़ीगर सुनाई दे रही है। मुश्ताक सुमरू साहब के भी नाम थे, लेकिन मुश्ताक सुमरू साहब के हवाले से भी जो कुछ ऐसे तहफ़्ज़ात सामने आए हैं कि मुश्ताक सुमरू के खुद भी बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेट फैमिली के हैं, उनके वालिद साहब भी ब्यूरोक्रेट रहे, तो उस लिहाज से भी था। लेकिन अभी तक जो है 80% चांस जो है अली मेहदी काज़मी के। अली मेहदी काज़मी चूंकि खुद भी अच्छा देखा जाए तो हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई हैं, उनमें जो सूबा बिहार के जो लोग होते हैं इंडिया में, वो काफ़ी माशाल्लाह समझदार और ज़हीन होते हैं आमतौर पे। तो उस लिहाज से उनकी भी जो है वो ज़हीन तो हैं और मुख्तलिफ इलाकों में रहे हैं और बड़े ऐसे तरीके से उन्होंने अपने ड्यूटी भी सर अंजाम दी है। मुख्तलिफ जगहों पर डायरेक्टर रहे हैं। लियारी जब जहाँ पर रहे थे साउथ के इलाके में रहे, इसके अलावा सेंट्रल के इलाके जो सबसे बदनाम इलाके, जब वहाँ पर वो डायरेक्टर थे तो उन्हें काफ़ी जो उनके अखबार में खबरें भी लगी, टीवी पर भी उनकी चलती रही खबरें। लेकिन बहरहाल बड़ी खुंदा पेशानी के साथ मुकाबला करते हैं और लोगों को मौम करने का जो है उनके पास से खास फन है अली मेहदी काज़मी के पास। तो अगर अली मेहदी काज़मी साहब वो डीजी बनते हैं और उसके बाद देखेंगे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो है वो मामला कहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने कुछ व्लॉग के अंदर मैंने चूंकि मैं एक बेसिकली मैं लोकल गवर्नमेंट का रिपोर्टर हूँ, मैंने वाटर बोर्ड की तरफ से भी कुछ अहम इंकशाफात किए थे, केडीए के भी, तो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से भी जो है मैं कुछ अहम इंकशाफात और वो चीज़ें आपके सामने जरूर लाऊंगा। जो कि मेरा ये जो ब्लॉग है आम साफ़ी के नाम से मेरा चैनल है और मेरी कोशिश भी होती है कि मैं किसी के अगर जो है खिलाफ कोई हकायक लाता हूँ सामने तो अपने ही चैनल से लाता हूँ। मेरी आदत नहीं है कि किसी के कंधे पर रख के बंदूक चलाना या फर्जी आईडी बना के, या तो बात लोग होते हैं वो साउथ अफ्रीका के नंबरों से जो है वो मैसेज कर रहे होते हैं, कोई जो है फर्जी आइडिया बना के कि जी फला ने करे। मैंने तो बिल्कुल मासूम मन की, मैंने तो नहीं कहा फला जाकर चल लीजिए, नहीं भाई, मैं खुद आजाद खुद अपने नाम से और अपने ही चैनल पर जो है कुछ चीजें आपके सामने लाऊंगा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से कि सिस्टम कैसे चला था। बहुत सी चीजें मालूमात हैं और ये मालूमात जहन के अंदर है, मुझे किसी की मदद नहीं करनी पड़ेगी कि आप मुझे वो लिख के दो, सब चीजें यहाँ से जहन से निकालनी है और आपके सामने पेश करूंगा और सिर्फ अपने चैनल के ऊपर, आम साफी चैनल के ऊपर। तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, देखती भी रहें मजीद इंकशाफात आपके सामने। ये तो खैर मैंने सिर्फ डीजी की वजह से बातचीत की है, लेकिन असल जो मेरी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से जो सिस्टम कब चला, कैसे बना, कौन कौन इसमें शामिल हुए, कौन कौन से लोग इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, किस तरीके से सिस्टम काम करता है, इस पर मैं तफसीली एक नहीं कई ब्लॉग बनाऊंगा, इंतजार कीजिएगा। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।